कोटा के हम लोग एक हॉस्टल में हैं और आप लोगों को बताएंगे कि भाई किस तरह की लाइफ स्टाइल बच्चे यहाँ पे जो है एंजॉय करते हैं या किस तरह से पढ़ते हैं अपन। मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ। हेलो बेटा, कैसे हो? आ जाऊँ मैं? आ जाओ भाई। आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये बुक्स वगैरह आप लोग यूज करते हो पढ़ने के लिए, और लैपटॉप भी आप यूज करते हो। दिखा दीजिए भाई, लैपटॉप भी है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिष्टी पारेख। और कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। तो कैसा लग रहा है आपको कोटा आकर? कोटा आके काफी कुछ डिफरेंट लगा है, क्योंकि मुझे अभी 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं 11th से यहाँ पे हूँ। पिछली हम्म बार जब लॉकडाउन के बाद जब से खुला था तब से। हम्म और ऑनलाइन क्लासेस से तो काफी बेटर पढ़ाई होती है और काफी ज्यादा कंपटीशन देखने मिला है हम्म 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 सिलेक्शन के लिए हम्म। और बाकी सब चीजों के और लिए। कोटा नहीं आते तो ये जो फीलिंग है आपकी, अभी जो आप बता रहे हो कि इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर आप ये सब मिस कर देते हैं मेरे हिसाब से ना। हाँ, मिस कर देती, लेकिन ये कभी फिर आता ही नहीं लाइफ में, ये ये वाला वाला कभी नहीं पॉइंट। आता। हाँ। तो एक बार बच्चों को कोटा आना चाहिए आपके हिसाब से, लाइफ में एक बार। डिपेंड्स। डिपेंड्स। डिपेंड्स उनको अगर ये सब आईआईटी नीट करना है। आईआईटी नीट करना है तो आना चाहिए। हम्म सीरियसली अगर करना होता है तो। हम्म और बाकी सब के लिए तो कुछ अच्छा ही है, हम्म स्टूडेंट्स लाइफ है पूरी। हम्म। और बहुत सारे आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, आपको बस हर जगह से स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स देखने मिलेंगे, हम्म आपके एज के बच्चे। हम्म और बहुत जल्दी कनेक्ट करते आते हैं सबसे। हम्म। अच्छा, मतलब आप 2 साल यहाँ रहकर जाओगे, तो ये जो 2 साल है आपके लिए, वो कितना महत्व रखता है आपके लिए? बहुत ज्यादा, हम्म क्योंकि इन 2 सालों से पूरी लाइफ डिपेंड करती है। इन 2 सालों पे पूरी कैसे? लाइफ चेंजिंग होती है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे आईआईटी के लिए और नीट के लिए प्रिपरेशन करने आते हैं। मैं हम्म मैं पर्सनली आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हम्म अगर ऐसा होता है ना कि अगर हमें अच्छा रैंक आता है, अच्छा हम्म स्कोर आता है, तो हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है। हम्म तो कॉलेज के हिसाब से, उसके कैंपस के हिसाब से, अगर हमें बेस्ट कॉलेज मिल जाता है लाइफ में, तो हम्म अपनी लाइफ ऑलमोस्ट वहाँ पे हम्म एक डन काइंड ऑफ हो जाती है कि एक लाइक। कड़वी बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे आते हैं, यहाँ पे कोटा में 2 लाख बच्चे आते हैं। सिलेक्शन आपको पता है 10,000 बच्चों का होना है, तो 1,90,000 बच्चे वापस जाएंगे। तो वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए बच्चों को, या आप हो गया मेंटली प्रिपेयर कि भाई नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि हम्म मैंने देखा है हम्म आईआईटी में 0.13% समथिंग चांसेस ही होता है। हम्म तो आईआईटी में प्रिपरेशन की वो हम्म भी चाहिए होती है, और कभी कभी नहीं भी होता है, तो हम्म उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और हमें हम्म लाइक ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला तो हम हार गए लाइफ में, हम्म ऐसा। हम्म क्योंकि काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज और भी आती है। हम्म। और काफी बेटा, लोग। एक कहावत है कोटा में, जो कि सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो बोलते हैं कि आईआईटी या नीट एक रास्ता है, उसके अलावा 100 रास्ते हो रहे हैं। हाँ, तो कभी भी ना, मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली। कभी भी अगर आप लोग, होता है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत अपने इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। हम्म अगर ऐसा देखा जाए तो लाइक 200 300 जितनी एक ही पूरे स्टेट में 100 200 कॉलेजेस होती है। हम्म तो इसलिए स्टेट एग्जामिनेशन भी होता है। अब मैं हम्म महाराष्ट्र से हूँ तो स्टेट एग्जामिनेशन भी होता है। हम्म ऐसे हर एक एंगल से सोचने के बाद इतने सारे एग्जाम्स में लोग क्रैक कर लेते हैं और हम्म उन्हें कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाता है। इतनी हम्म सारी प्राइवेट कॉलेजेस होती है, हम्म उतने एग्जाम्स होते हैं, और हम्म। उनसे हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन निकल ही जाता है। मतलब कभी भी वी आर नॉट लेफ्ट विदाउट ऑप्शंस। इट्स लाइक 100 अपॉर्चुनिटीज और खुल ही जाती है, सच हमेशा बोलते कोई हैं। ना कोई ऑप्शन तो रहेगा आपका, हाँ, चाहे हमेशा कितना कोई भी ना बुरा कोई। हो जाए, हाँ। है ना? बेटा, आपका यहाँ पे डेली रूटीन क्या है? यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा दोपहर का बैच है, तो हाँ। 2 बजे से लेके 7:30 बजे तक मेरी क्लासेस होती है। हम्म तो उसमें 6 घंटा हम्म क्लासेस में जाता है हम्म हर रोज, हम्म मंडे से लेके सैटरडे तक। हम्म और उसके अंदर हम लोग प्रिफर करते हैं हम 6 घंटा सोए। हम्म तो 6 घंटा सोने के लिए होता है। हम्म और फिर हम लोग सेल्फ स्टडी में इतना ज़्यादा कवर अप करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि होमवर्क भी होता है बहुत सारा। हम्म और होमवर्क और साथ में सेल्फ स्टडी मिला के कम से कम 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी समझते हैं। हम्म तो इतना कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन हाँ, 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी समझते हैं। हम्म और फिर कभी कभी पूरी रात भी पढ़ लेते हैं। जैसे मेरा दोपहर का बैच है तो मैं सुबह सो सकती हूँ। हम्म। तो इस हिसाब से मैं अपना तो स्केड्यूल आप प्रेफर रात करती भर हूँ। पढ़ लेते हो?
रात भर मतलब पूरी रात तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, हम्म। बट ब्रेक्स में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अच्छा, आप महीने में कितनी बार आप रात में पढ़ लेते होंगे? ऑलमोस्ट डेली, डेली? ऑलमोस्ट डेली। तो रात जब में पढ़ना जब आपको ज्यादा मुझे, बढ़िया लगता है? हाँ, जब मुझे अगर लेजी फील नहीं होता है या फिर मुझे लगता है कि आज मैं थकी हुई नहीं आई हूँ क्लास से, उस दिन मैं पक्का रात तक करना। पढ़ते हो? हाँ, तो रात में कितनी बजे तक पढ़ लेते हो बेटा? रात में, सुबह में 4 या 5 बजे तक, या तो फिर कभी कभी 6 बजे तक, कि जैसे हम सुबह में नाश्ता मिलता है 6 बजे से शुरू होता है, हम्म। तो 6 बजे नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में सो जाते हैं, तो मतलब सेम हो जाता है, हम्म। एक वो एक रूटीन बन जाता है। ठीक है। अच्छा बेटा, 2 साल हो गए आपको कोटा में, तो ऐसा नहीं हुआ शुरू में जब आप आए घर परिवार की याद आई, एकदम से कोटा आए, घर छूटा, पेरेंट्स छूटे? हाँ, थोड़े दिन तक तो बहुत याद आई, उन्होंने भी बहुत ज्यादा लाइक ऐसे सपोर्ट किया हुआ है कि तुम्हें बस अच्छा, रहना है। पेरेंट्स से बात क्या आप वीक में एक बार करते हो या डेली हो जाती है? मैं डेली बात करती हूँ, मैं मम्मी से रोज बात करती हूँ, बाकी सबसे हो ना हो, पर हम्म। मम्मी से मैं रोज बात करना प्रेफर करती हूँ, हम्म। क्योंकि वो मुझे हमेशा ज्यादा मोटिवेट करती है हम्म। और वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी देती है पढ़ने मतलब के लिए। और बच्चों को भी मतलब एक बार तो बात कर लेनी चाहिए दिन में, या हाँ, 2 दिन में एक बार तो कर ही लेनी चाहिए कम से हाँ, कम। इतना कर ही लेनी चाहिए। अब मैंने हम्म। देखा है कुछ हम्म। लोग अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं, पर वो बाकी सब चीजों में टाइम देते ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से बात करना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे अपन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो हमें मोटिवेट भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही अपने सबसे बड़े सपोर्टर है। कोटा में खाना पीना रहना सब बढ़िया है वैसे? हाँ बढ़िया है, मतलब बाकी हॉस्टल से कंपैरिजन इस हॉस्टल का ज़्यादा अच्छा है खाना इस वगैरह। हॉस्टल का ज्यादा अच्छा है ना? तो खाना पीना रहना बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया है। और कोटा में आपके हिसाब से क्या हर बच्चे को आना चाहिए एक बार, क्योंकि ये जो 2 साल की या 1 साल आप पढ़ते हो, वो रूटीन आपको क्या सिखाता है हाँ, डिसिप्लिन काफी ज्यादा सिखाता है जो और लाइफ टाइम काम आएगा आपके? हाँ, हार्ड वर्क करना सिखाता है, जो कि बहुत हेल्पिंग है। मतलब अगर कोई सीरियस है लेके अपनी पढ़ाई वगैरह को, तो डेफिनेटली कोटा हाँ, आना चाहिए एक देखो बार। सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन उसके अलावा भी कोटा बहुत कुछ सिखा के भेजता हाँ, है ना? डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली है ना? ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक।